हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, हम लोग सुपर टेट मैथ्स के लिए जो हमारा पेड क्लास चल रही है उसमें हम लोग आज 20 गणित स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को आपको पब्लिक भी करूंगा ताकि मैं बच्चों का रिस्पांस देखूं। ठीक है, कैसे रिस्पांस आता है तो मैं इस पूरी चैप्टर को मैं पूरा पब्लिकली डिनोट कर दूंगा सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए ये आज हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा क्लास होगी कि स्क्वायर रूट स्क्वायर कैसे निकाला जाए, क्यूब वाले फार्मूले क्या होंगे, बेसिक फार्मूले डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से। और यार अपना देखो यार, एक बैच भी आ चुका है। ठीक है, जो चल रहा था पहले से, मैंने कहा ठीक है बहुत ही कम फीस में मैंने इस बैच को रखा है। जिसको भी बिल्कुल मैथ बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सीखना है, जिस यूपी टेट और स्पेशल एस टेट वाले बच्चों के लिए, तो ध्यान रखना रिकॉर्डेड वीडियोज हैं सारी, जिसमें अरिथमेटिक और एडवांस बैच मैंने पूरा इंक्लूड किया है। सब कुछ पढ़ाई की चीज़ में 599 रुपये में आप दोनों चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑफर है बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब कि कैसे क्या बनना है। दिमाग लगाइएगा आप लोग, साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, बड़ा ही अच्छा आनंद आने वाला। देखो यार क्या क्या होता है ये बीजगणित पे, क्या बवाल है, इसको पूरा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ, इस फार्मूले को आप लोग नोट करिएगा। फिलहाल मैं पीडीएफ तो दे दूंगा पेड वाले बच्चों को। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला मैंने फार्मूला आपसे कहा कि भैया बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपने कहा कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सभी जानते हैं वो होता है क्या, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये बच्चों वाली बात है, हम सभी जानते होंगे। मैं सारे फार्मूले लिख रहा हूँ ताकि आपको याद बना रहे। ठीक है, नंबर दूसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आप जानते होंगे। आप कहोगे सर ये होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हाँ कि ना, समझ में आ रही इतनी बात। यार इन दो फार्मूले को मैं थोड़ा सा आपको और बता सकता हूँ, उसमें क्या चीज़ें बन सकती हैं वो देखने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने इन दोनों को, कौन सा, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक है अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया भाई, ऐड कर दिया। तो फाइनली क्या ऐड करने पर रिजल्ट बनेगा, देखिएगा आप लोग। मैंने कहा जब ऐड किया तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप कहोगे बिल्कुल ठीक, यही रिजल्ट बनेगा। यार जब इसको ऐड करूंगा ना, तो देखना आप क्या करोगे, जब ऐड करोगे तो आप एक बार इसकी वैल्यू मैं पूरा ड्राइव करके ही दिखाता हूँ। ठीक है, हालांकि ये बनेगा क्या मैं बता देता हूँ। ये जो बनेगा आपके पास a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मैंने एक बार ऐड किया है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के अंदर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ये कैसे बनेगा मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। देखो यार a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू हम लिख चुके हैं, क्या होती है देखिएगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आप कहोगे बिल्कुल ठीक लिखा है। यार a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है। आप कहोगे a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये प्लस लगा हुआ है, और माइनस का 2ab। अब हम यार ये भी जानते हैं कि प्लस का 2ab और यार माइनस का 2b तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ से रिजल्ट बना गया। तो आप कहोगे सर जी a हमारे पास a स्क्वायर की जो टर्म्स है वो 2 बार आ चुका है। तो 2 बार आ चुका है तो उसको हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। यार बी स्क्वायर का भी टर्म्स 2 बार आ चुका है तो उसको हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और मैंने जैसे ही ऐसा लिखने की कोशिश की या लिख दिया, तो आप देखोगे यार इसमें मेरे वाले टर्म्स में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। तो फाइनली मैं इसको अपनी सुविधा अनुसार लिखने की कोशिश करूंगा और सी रिजल्ट मिला। अब एक बार मैं इसको घटाने की कोशिश करता हूँ। देखो घटाने की जब मैं कोशिश करूंगा तो मैं इसको किस प्रकार से लिख पाऊंगा, जरा इसको समझने की कोशिश करना। देखो मैं घटाने की कोशिश करता हूँ, मैं रेड से लिखता हूँ उसको। ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को। तो मैंने इसको ऐसे लिखा कि, अरे भाई कहाँ चला गया, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने इसको लेस किया। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ भाई, घटाना कर रहा हूँ। तो घटाने पर जो रिजल्ट मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, देखो यार इस बार क्या है कि जो ये वाला टर्म्स है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म्स वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, अब ये माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। तो 2ab और 2ab जब जोड़ेंगे तो कितना रिजल्ट मिल जाएगा, तो आप कहोगे सर जी ये बन जाएगा 4ab। क्या बन जाएगा भाई, 4ab। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये फार्मूला नंबर आपका 4 हो गया। क्लियर है क्या, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब यार हम आते हैं 5वें वाले पे, जो कि 5वां वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा वर्गांतर, यानी कि वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, वो क्या होता है, देखो यार a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है आप जानते हो। इस कोष्टक में लिख लेता हूँ मैं इसको ताकि समझ में आए।
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका लिखने का जो तरीका होता है वो होता है कि ए कोष्टक में आप ए प्लस बी को निपटाइए और सेकंड इनटू के साथ सेकंड कोष्टक में ए माइनस बी को लिखिए। ये अपने पास होता है वर्गांतर। बहुत से लोगों की सब चीज़ें पता होंगी, बोर मत होना यार, समझना, बेसिक्स में बता रहा हूँ सब चीज़ें। इनका यूजेस में कराऊंगा ना तो बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर है। तो 5 फार्मूले आपके स्क्वायर में चलते हैं, ठीक है, जनरली। अब इनमें क्या यूज होगा तो आप ध्यान रखना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक अपने पास कंडीशन आती है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, विवेचक ज्ञात करना। इनमें बड़ा मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, उसमें कभी कभी क्वेश्चन इनके बेसिस बनते हैं, जो मैं आपको सामने ये 5 फार्मूले लिखाए हैं, ठीक है। तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको चीज़ें ये पहले से आती थी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिनको नहीं आती तो वो सीख जाएगा, ठीक है। चलिए यार नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूबिक वाले की। अब हम उन फार्मूले डिस्कस करेंगे जिसमें क्यूब आता होगा। एक यार इसमें और छोटा हुआ बहुत देख लेते हैं भाई। स्क्वायर वाले में 6 वाला फार्मूला ये और होता है। देखो यार मैंने एक फार्मूला ये भी अपने पढ़ा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या ये आप लोगों ने पढ़ा है क्या? तो आप कहोगे यस पढ़ा हुआ है। इसका फार्मूला हमने पढ़ा है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab, क्योंकि इसकी जगह पड़ती है, प्लस के 2bc प्लस के 2ca। बोलो हाँ कि ना। अगर मैं यहाँ से बात करूँ यार, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार, कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इस वाले की मैं बात करता हूँ। देखो यार इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो मैंने जैसे ही 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, तो आप कहोगे ए बी बचेगा प्लस का बी सी बचेगा प्लस का सी ए बचेगा। तो आप ऊपर वाला याद करना चाहो तो ऊपर वाला याद कर लो, ठीक है। नीचे वाला याद करना चाहो तो नीचे वाला याद कर लो। दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ना है। जब दोनों में वैल्यूज पुट करोगे तो दोनों का आंसर सेम ही आना है, ठीक है। क्लियर है क्या इतनी बात से? चलिए अब आते हैं क्यूब वाले पे। यार देखो जब इसमें उसकी बात करेंगे जिसमें हमारे पास क्या बनेगा भाई, क्यूब बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा भाई? क्यूब बनेगा। तो समझने की कोशिश करना। क्यूब वाले में सबसे पहला कितने हो गए थे अपने पास? 6 हो गए थे, ठीक है। हम बात करते हैं 7 नंबर की, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेंशन न लेना, ठीक है। 7 नंबर की बात करते हैं हम लोग। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब, पहले प्लस से शुरुआत करते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या? तो आप सभी जानते होंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और इनटू में a प्लस का b। ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ठीक है ना। अगर मैं 8th अगले वाले फॉर्मूले पे निपटूं तो आप कहोगे सर जी एक होता है अपने पास a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। इसको लिखते हैं क्या? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और इनटू के अंदर कोष्टक में लिखते हैं भाई क्या? a माइनस बी। क्लियर है क्या? समझ में आया इतनी बात? 9th वाले पे चलता हूँ। एक आपने और पढ़ा होगा फार्मूला, ये सब बच्चों वाले फार्मूले हैं क्लास 8th वाले, लेकिन इनका यूजेस बहुत जरूरी है। a क्यूब प्लस का b क्यूब, a क्यूब प्लस का b क्यूब, इसका फार्मूला आप क्या जानते हैं क्या आप सभी लोग? तो आप सभी जानते होंगे इसका फार्मूला होता है कि कोष्टक के अंदर लिखो भाई a प्लस बी, फिर उसके बाद एक प्यारा सा कोष्टक लगाओ, फिर उसके अंदर लिखना चालू कर दो क्या? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab। क्या? माइनस का ab। ध्यान रखना a क्यूब प्लस बी क्यूब जो होगा तो उसके साथ ये वाला माइनस का ab आता है लास्ट में। और अगर मैं 10th की बात करूं तो एक है क्या? a क्यूब माइनस का b क्यूब, a क्यूब माइनस का b क्यूब। ये क्या होता है कि एक कोष्टक के अंदर आप लिखोगे a माइनस बी। क्या लिखोगे मेरे दोस्तों? a माइनस बी। और सेकंड आप उसके अंदर लिखना स्टार्ट करोगे क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना ऊपर जो प्लस था ये वाला आप दिख रहा होगा ना। अगर यहाँ पे देखिए यार प्लस था, ये वाला प्लस था, तो यहाँ पे रिजल्ट माइनस का ए बी आया था। और इस बार यहाँ पे माइनस है तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा भाई? पॉजिटिव का ए बी। क्या आएगा भाई? पॉजिटिव का ए बी। इतनी बात से आप लोग क्लियर हो चुके होंगे, समझ में आ चुका होगा। ये 10th अपने फार्मूले हो गए, 10th नंबर वाला फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। तो आपने क्या देखा अभी तक? a प्लस बी का होल स्क्वायर सारी आपने वैरायटी देख ली, ठीक है। उसके बाद आपने a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला देख लिया, यानी क्यूबिक इक्वेशन में। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी बेसिक क्लास आज आप ध्यान रखना यही थी कि मैं आपको फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा बता दूं, ठीक है, जो जो यूजेस होने वाले हैं। और वैल्यू पुटिंग वाला तरीका मैं बता दूंगा आपको, वो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, पेपर में जल्दी लगाने के लिए। लेकिन यार
लेकिन वो लगाने से पहले पहले ना आपको बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो फिर भाई 3 ही 4 क्वेश्चन आपसे लग पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके बेस कंसेप्ट मजबूत होंगे तो आप हर क्वेश्चन को देख सकते हो, उनको निपटाने की कोशिश कर सकते हो। चलिए यार कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं जो क्यूबिक में बनते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस देखते हैं। देखो यार बड़ा है, मज़ेदार केसेस हैं ये, इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशल केसेस में सबसे पहले अगर मैंने आपसे ये कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे ये कहा, नोट करके लिख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ इसके आधार पे 3 केसेस बनते हैं। मैं तीनों केसेस को लिखता हूँ। सबसे पहला जो केसेस बनेगा उसको ध्यान रखना। ये केसेस जो तीनों बनेंगे ये तब बनेंगे जब a प्लस बी प्लस सी कैसे हो आपस में, इन तीनों का जोड़ कितना हो, तीनों वेरिएबल का, तो आप कहोगे 0 होना चाहिए। तो पहला केसेस, अगर क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाए कि देखिएगा ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है आप लोगों को, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, ठीक है, ये बराबर होता है किसके, 1/2, किसके, 1/2 कोष्टक के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये सारे केसेस, इनके बेसिस पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आप डरना नहीं, ठीक है। ये अपना केसेस हुआ। दूसरा वाला जो केसेस हुआ वो क्या होगा, वो देखिएगा कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो एक ये भी बन सकता है क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc। अगर आप नोट्स बना रहे हो यकीन मानिएगा बड़ा आनंद आने वाला है। तो ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कि कोष्टक के अंदर a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक के अंदर a प्लस बी प्लस सी, और समझना गौर से, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और देन माइनस का सी ए। क्लियर है क्या। अब एक तीसरा केस भी बनता है, उसको भी देख लो, जब इतना सब कुछ देख ही रहे हैं। तीसरा केस देख लें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कि इफ़, यानी कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो देखना इन दोनों को इक्वलेट करने पर या वैल्यू इधर उधर पुट करने पर जो तीसरा केस बनेगा वो ये बनता है, देखना कि क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc। इस फॉर्मूले को आप इस प्रकार से भी ड्राइव कर सकते हो। कैसे, समझने की कोशिश करना, देखिएगा कैसे मैं बताता हूँ। मैंने पीला मार्कर लिया, तो मुझे ये बताओ यार, ये लिखा हुआ है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, क्या ये यही लिखा हुआ है क्या। आप कहोगे बिल्कुल लिखा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ तो यार फिर रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा अपने पास, देखिएगा क्या, ये तो यही रहेगा, ठीक है। तो आप कहोगे ये बन जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, कौन सी, कोष्टक के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये भी एक अपना रिजल्ट बन गया जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये ट्रिक फ्रिक्स आप तभी लगा पाओगे ना जब आपको ये सब चीजें पता होंगी, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये आपको अप्लाई तभी करना, मैं लिख देता हूं, ये आपको अप्लाई तभी करना है जब ए बी सी का अंतर बहुत नजदीक हो। ये अप्लाई तभी करना है जब a कोमा बी कोमा सी, इनका जो डिफरेंस है ना, इनका जो डिफरेंस है, मतलब अंतर मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, इनका जो डिफरेंस है बड़ा नज़दीक हो, नज़दीक हो, कैसा हो, नज़दीक हो। नज़दीक मतलब हो कितना हो, 1 हो 2 हो 3 हो, तब आपको लगाना है, तब आपको लगाना है ताकि कैलकुलेशन बड़ी आसानी रहे, ताकि कैलकुलेशन बड़ी आसानी भी रहे, ठीक है। ध्यान रखना। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए जो पेपर में काम आ सकती हैं आपके, या मैं जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला होगा। देखिएगा, मैंने आपसे कहा, सिर्फ समझिएगा गौर से,
इसको मैं, ये तो फार्मूले हो गए अपने, ठीक है। इस केसेस को आप यहाँ पे समझिएगा। मैंने आपसे ये कहा, देखिएगा गौर से, कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। कहानी ये सारी तभी बनेगी जब ए बी सी का जो है वेरिएबल का योगफल कितना हो, 0 हो। तो ध्यान रखना, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो कुछ तथ्य ये भी प्राप्त होते हैं क्या, कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस का सी क्यूब, a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर भी 0 होगा। माइनस का 3abc बराबर भी किसके होगा, 0 होगा। तो इस चीज को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं क्या, कि a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, अभी माइनस का 3abc 0 के साइड हो जाएगा ना, तो अपना प्लस का हो जाएगा, यानी बराबर 3abc बचेगा। यानी कि कई जगह मान लो सवाल सिर्फ इतना आ गया कि ए बी सी का उसने बोल दिया, मान लो सवाल ऐसा आ गया कि ए बी सी का मेरे पास योगफल उसने का 0 है, तो बताइए कि ए क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा, तो हम कहेंगे डायरेक्ट 3abc होगा, 3abc ही होगा। लेकिन ध्यान रखना, उसके लिए ये होगा तभी जब ये वाला वेरिएबल यानी कि ए और बी और सी, इन दोनों का जो सम करने पर रिजल्ट कितना आना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए। इन तीनों का रिजल्ट सम करने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आएगा, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। समान रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या फिर ऐसा हो कि a बराबर b बराबर c हो, तो अपने पास कंडीशन बन जाएगी। या तो फिर ऐसा हो कि a बराबर b बराबर कैसा हो भाई, c हो, तो भी अपने पास कंडीशन ऐसी बन जाएगी। क्लियर है क्या। तो ये स्पेशल केसेस हुए, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बनाना चाहो तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, हम बढ़ते हैं कुछ अगले केसेस की ओर। ये तो अपना हो गया, अगला केसेस देखते हैं। देखो यार, और भी केसेस बनते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे केसेस बनते हैं। मैं आपको वो चीज़ें सारी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कैसे समझना, मैं फिर अगली क्लास में फिर अगले केसेस ले लूँगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट केसेस लिख देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस, क्योंकि अगला जो फिर वीडियो आएगा ना, आप लोगों का अगर प्यार मिला अच्छा ना, तभी मैं वीडियो डालूंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिएगा कैसे। देखो यार, मैंने आपसे ये कहा, पहला नंबर फैक्ट है, मैंने आपसे ये कहा कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, मैंने कहा ये कैपिटल पी के है। मैंने मान लो आपसे कह दिया कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर किसके है भाई, आप कहोगे कैपिटल पी के है। किसके है भाई, कैपिटल पी के। तो इतनी बात होने के बाद आपसे यहाँ पे रिजल्ट कौन कौन से पूछ सकता है। सबसे पहला रिजल्ट आपसे ये पूछ सकता है क्या, ये तो आपको दिया जाएगा, ये आपको गिवन वैल्यू होगी। क्या होगी भाई, गिवन वैल्यू होगी। तो आपसे पूछने की जो गुंजाइश होगी उससे क्या होगी, वो ये पूछ सकता है। तो बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, पहला। दूसरा बोल सकता है आपसे कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बताइए कितना होगा। इन दोनों को समझ लीजिएगा, फिर आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालना चाहिए, इनके डायरेक्ट जो फंडे होते हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। देखिएगा, सबसे पहले मैं एक बता देता हूँ, दूसरा अपने आप अपने ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूँ सवाल को, उसने कहा कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर p है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे अगर गौर से देखूँ यार, तो यार देखिएगा कि अपने पास यहाँ पे x की पावर कितनी है, तो आप कहोगे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और पावर 1 की बजाय हमें कहाँ पहुँचा देने की कोशिश कर रहा है, वो 2 पर। कहाँ पर कोशिश कर रहा है, 2 पर। तो यार 1 से पावर अपने पास 2 हो रही है, इसका मतलब क्या है कि एक ही जरिया है कि मैं स्क्वायर करूँ, एक ही जरिया है अपने पास कि मैं क्या करूँ, स्क्वायर करूँ। तो मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो देखिएगा, स्क्वायर करने पर फार्मूला मैंने आपको बता दिया था। आप कहोगे कि फार्मूला जो मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था, प्लस का चिन्ह है, तो मैंने ये फार्मूला लिखाया होगा आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम बड़े अच्छे से जानते हैं क्या, कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। देखिए यार, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा ना, डायरेक्ट में ऐसे करके निकलना बेसिक से ही है, इसलिए आप इनको एक बार सीख लो तो खुद से रिजल्ट भी बना सकते हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो एक बार मैं अगर इस वाले पद को a मान लूँ और मैं इस वाले पद को अगर b मान लूँ, ठीक है, तो समझिएगा गौर से, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा, ये अब बन जाएगा क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि
एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो बन ही रहना है, प्लस का 2 इंटू ए कितना है x है और b कितना है 1/x है। क्लियर है क्या? आप समझ पाए हो क्या इस चीज़ को? बोलो यार। तो अभी आप कहोगे कि बिल्कुल समझ पाए हैं, तो अभी देखो यहाँ से कट्टम कट्टा चालू हो चुकी है, एक x से x चला जाएगा तो अपने पास बचेगा क्या? तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2। समझ पा रहे हो क्या? बोलो बोलो बोलो। तो हमें चाहिए क्या कि x प्लस 1/x बराबर p है, तो जब भी मेरे पास तो इसको x प्लस 1/x था क्या, दरअसल ये हमारे पास p के बराबर था, यानी कि p स्क्वायर के बराबर था। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, ये प्लस का 2 अगर मैं इसको इस साइड लेकर आऊँ, p के 2 को मैं प्लस का 2 मैं इसको अगर इस साइड लेकर आऊँ तो क्या ये माइनस का होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस का 2 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। यार यही हमें ज्ञात करना था कि यदि x प्लस 1/x बराबर मेरे पास मान लो p है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर क्या होगा? तो आपका जवाब होगा भाई p स्क्वायर माइनस का 2। तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख सकता हूँ क्या, कि p स्क्वायर माइनस का 2। तो देखो यार, ये तो मैंने आपको समझाया है पूरा, ये पूरा मैंने आपको बेस बताया है कि चीज़ें ये कैसे निकलती हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये चीज़ें अगर याद होंगी तो हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे, मतलब सेकंडों में कर पाएंगे भाई। कैसे कर पाएंगे? देखिए मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। देखो यार, जैसे मैंने आपसे कहा कि x प्लस 1/x और अपने पास मान लो यार 15 आ गया, कितना दिया जा रहा, 15 आ गया, ठीक है। उसने कहा कि यदि x, क्वेश्चन नहीं आना, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, अभी कहीं नहीं आते, लेकिन इनका बीच बीच में यूज होगा। हमने कहा यदि x प्लस 1/x बराबर 15 है, तो मुझे बताओ यार प्यारे मित्रों कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? तो हम क्या दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमें जो करना है उसका रिजल्ट हमें यही मिलना है, क्या, p स्क्वायर माइनस का 2। तो यार p स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे 225। 225 में फटाक से 2 घटा लेंगे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा भाई, 230। बस आगे बढ़ेंगे, यही अपना आंसर होगा। क्लियर है क्या? बोलो भाई। तो उसी प्रकार से मैंने कहा कि p स्क्वायर माइनस 2 होता है कब, जब यदि x प्लस 1/x बराबर p दिया जाए। p का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है ना इतनी बात? तो ऐसे ही हम लोग एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस का 1/x क्यूब निकाल सकते हैं। तो मैं इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। तो वो होता है क्या, k क्यूब, या सॉरी k मतलब यहाँ पे p लिखना ना मेरे को, तो मैंने p लिख दिया, ठीक है। p क्यूब माइनस का 3p, ये अपने पास सारे रिजल्ट हैं। जैसे कि मुझे याद है ना, वैसे ही आपको भी याद हो जाएंगे। तो अब अगली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। अगली क्लास में हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो यही होने वाला है कि रिजल्ट्स को हम कैसे बनाएं और कैसे इनका यूज करना है, और उनके बेसिस पे कल आपकी क्लास और जो होगी ना नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सारे रिजल्ट्स ही बताने वाला हूँ। फिर अगली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर बीच में मैं आपको वैल्यू पुटिंग का मेथड बताऊंगा, वैल्यू कहाँ कहाँ पुट होती हैं, ठीक है। फिर मूलों का योगफल सब कुछ। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।